सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से शहीद हुए राजस्थान के वीर सपूत हनुमान राम जाट की पार्थिव देह सेना के विशेष वाहन से तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव करकेड़ी पहुंची, जहां राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के 5 साल के मासूम बेटे ने सैल्यूट कर शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। वहीं फौजी ड्रेस पहनकर बेटे ने पिता को अंतिम सलामी दी तो हर किसी की आंख नम हो गई। बता दें कि जवान हनुमान राम जाट राजस्थान के अजमेर जिले के करकेड़ी क्षेत्र के गांव अमरपुरा ढाणी के रहने वाले थे। वहीं 3 अक्टूबर को सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से लापता हो गए थे। 20 अक्टूबर को उनकी पार्थिव देह पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी से प्राप्त की गई। शहादत की सूचना घर परिजनों को दी गई तो घर में चीख पुकार मच गई। तिरंगे में लिपटे अपने लाल को देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से राजस्थान के अब तक 4 जवान शहीद हो गए हैं। मां भारती के लाडले बेटे की शहादत को नमन करते हैं और उनकी अदम्य साहस को सलाम करते हैं। सिक्किम में 17 दिन पहले आई बाढ़ में राजस्थान का जवान बह गया था। भारतीय सेना के मेडिकल कोर्स के जवान हनुमान राम जाट की पार्थिव देह 130 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में मिली, जो अजमेर के रूपनगढ़ के रहने वाले थे। राष्ट्रभक्ति गीतों के बीच तिरंगा यात्रा निकालकर पार्थिव देह मंगलवार को पैतृक गांव अमरपुरा स्थित पंवारों की ढाणी पहुंची, जहां अंतिम दर्शनों के बाद करीब दोपहर 2 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 5 साल के बेटे यश ने मुखाग्नि दी। इससे पूर्व सोमवार शाम करीब 6 बजे शहीद जवान की पार्थिव देह किशनगढ़ के मार्बल सिटी हॉस्पिटल में लाया गया। मंगलवार सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। फूलों से सजे सेना के ट्रक से पार्थिव देह को सुबह करीब 9:30 बजे किशनगढ़ से उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। भारतीय सेना के मेडिकल कोर्स के जवान शहीद हनुमान राम जाट को अंतिम विदाई देने के लिए रूपनगढ़ एसडीएम सुखराम पिंडेल, विधायक सुरेश सिंह रावत, विकास चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दरअसल 3 अक्टूबर की देर रात बादल फटने के बाद सीवी ग्रांड बारडंग के सीवीआई क्षेत्र से हनुमान राम जाट अपने 23 साथियों के साथ लापता हो गए थे। हादसे के 17 दिन बाद 20 अक्टूबर को उनका पार्थिव देह घटनास्थल से करीब 130 किलोमीटर दूर तीस्ता नदी में मिला। शहीद हनुमान राम जाट सेना के बारडांग स्थित एफडी हॉस्पिटल में सेवारत थे। वे 8 साल 7 महीने पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। शहीद के परिवार में पिता सोंडाराम, माता सोनकी देवी, पत्नी लीला, बेटा यश चौधरी और बेटी दक्षिता है। एक छोटा भाई है जो गाँव में खेती का काम करता है। उसका कहना है कि उसकी बुआ के 2 बेटे जितेंद्र और महेंद्र मुंडेल को सेना में देखकर हनुमान राम भी सेना में देशभक्ति का जज्बा रखते थे। 3 बहनों के बाद हुए हनुमान राम करीब 1 महीने पहले ही गांव आए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां सोनकी देवी की आंखों का ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के 10 दिन बाद ही उनके लापता होने की सूचना आ गई। इससे परिवार में मायूसी छा गई। करीब 8 साल पहले ही उनकी शादी लीला के साथ हुई थी। बता दें कि शादी के बाद उनकी पत्नी लीला ही घर परिवार को संभाल रही है। इस सिक्किम में बादल फटने की घटना में सीकर के जवान सज्जन सिंह खीचड़, करौली के शिवकेश गुज्जर और बहरोड़ के भवानी सिंह शहीद हो चुके हैं। शिवकेश का शव सिक्किम से करीब 600 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा में बंगाल की खाड़ी के पास मिला था। 20 अक्टूबर को रूपनगढ़ के हनुमान राम का शव सिक्किम से 130 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में मिला था। बाढ़ को 20 दिन बीत जाने के बाद भी सेना का रेस्क्यू जारी है। बता दें कि इस हादसे में राजस्थान के 4 जवान शहीद हुए हैं। मैं भारत माता का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।